कभी सोचा है इतिहास में एक ऐसे राजा के बारे में जिसने अपने जमाने के सबसे सबसे ताकतवर साम्राज्य को सीधी टक्कर दे दी? तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक अकेला राजा दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक के सामने यूं तन कर खड़ा हो गया, और वो भी तब जब उसके पास ना तो कोई बहुत बड़ी सेना थी, ना ही कोई बेहिसाब संसाधन। सोचिए जरा। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उसी अदम्य योद्धा राजा महाराणा प्रताप की। तो चलिए उनकी इस शानदार कहानी को और करीब से जानते हैं। देखिए, किसी भी नायक को समझने के लिए उसके शुरुआती दिनों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मेवाड़ की मिट्टी ने इस योद्धा को आखिर गढ़ा कैसे। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में मेवाड़ के शाही घराने में। उनके पिता थे उदय सिंह द्वितीय, और बचपन से ही एकदम बचपन से ही प्रताप को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला की ऐसी कठोर ट्रेनिंग मिली जिसने उन्हें आगे चल के एक बेमिसाल योद्धा बनाया। अच्छा, अब जरा उस दौर के माहौल को समझते हैं। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और राजपूत राजाओं के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला आ खड़ा हुआ था। उस समय मुगल बादशाह अकबर की ताकत समझिए पूरे भारत पर छाई हुई थी। उसका साम्राज्य हर गुजरते दिन के साथ और बड़ा और मजबूत होता जा रहा था। अब यहाँ एक दिलचस्प बात थी, जहाँ कई राजपूत राजाओं ने कह सकते हैं कि हालातों को देखते हुए मुगल साम्राज्य से हाथ मिला लिया, वहीं दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए किसी भी तरह के समझौते से साफ साफ इनकार कर दिया। और उनके इसी एक फैसले ने इतिहास के सबसे चर्चित युद्धों में से एक की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की जबरदस्त टक्कर थी। साल था 1576। यही वो साल था जब मेवाड़ की पहाड़ियों में वो ऐतिहासिक जंग लड़ी गई जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। मैदान में आमने सामने थीं दो सेनाएं। एक तरफ मेवाड़ की सेना, जिसका नेतृत्व खुद महाराणा प्रताप कर रहे थे, और दूसरी तरफ विशाल मुगल सेना, जिसकी कमान थी मानसिंह प्रथम के हाथों में। और इसी भयंकर युद्ध के बीच एक और किंवदंती का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक। अपनी स्वामी भक्ति और बहादुरी के कारण वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हल्दी घाटी का युद्ध कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नए और लंबे संघर्ष की बस शुरुआत थी। लड़ाई अभी जारी थी। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों और पहाड़ों को ही अपना घर बना लिया और एक बिल्कुल नई रणनीति अपनाई। इसे हम कहते हैं गुरिल्ला युद्ध, मतलब छोटी छोटी टुकड़ियों में छिपकर अचानक हमला करना और एक बड़ी सेना को लगातार परेशान करते रहना। और ये रणनीति काम कर गई। उन्होंने इसी गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों की नाक में दम कर दिया और धीरे धीरे एक एक करके मेवाड़ के कई अहम हिस्सों पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब रहे। तो प्रताप की लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं थी। अब देखते हैं कि कैसे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाभिमान और स्वतंत्रता का एक मजबूत प्रतीक बन गए। उनकी विरासत का सबसे बड़ा सच और सबसे मजबूत स्तंभ जानते हैं क्या है? वो ये है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी मुगल सत्ता के आगे सिर नहीं झुकाया। और उनके इसी अटूट संकल्प की वजह से आज उनका नाम बहादुरी, प्रतिरोध और आज़ादी का, कह लीजिए, एक प्रतीक बन चुका है। और यही वो वजह है कि सदियों बाद भी उनकी गिनती भारत के महानतम योद्धा राजाओं में होती है और हमेशा होती रहेगी। ये पूरी कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी विरासत को अमर बना देती है। शायद इसका जवाब सिद्धांतों पर टिके रहने में ही छिपा है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो।